आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगी। कान्हा जी भीग गए बारिश में। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव था जहां कान्हा जी और उनके मित्रों का दिन मस्ती और खेल में बीतता था। उस समय की शिक्षा प्रणाली साधारण थी और गांव के एक शिक्षक आचार्य संदीपनी बच्चों को पढ़ाया करते थे। कान्हा जी और उनके मित्र बलराम, सुदामा और अन्य ग्वाल बाल रोजाना आचार्य जी के पास ही विद्या अर्जित करने के लिए जाया करते थे। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं और वो विद्यालय, ऐसे तब बहुत ही साधारण सा था सब कुछ। एक दिन की बात है जब आकाश में बादल घिर आए और मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा था और सभी को अनुमान था कि भारी बारिश हो सकती है। सुबह जब यशोदा मैया ने कान्हा को तैयार किया तो उन्होंने कहा, कान्हा आज स्कूल मत जाओ, बाहर बारिश हो सकती है और तुम कहीं भीग गए तो तुम इतना भीग भी जाओगे और फिर तुम्हें खांसी जुकाम हो जाएगी। कान्हा जी ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे मैया, मुझे बारिश का क्या डर, मैं तो बारिश में खेलूँगा, कूदूँगा और स्कूल भी जाऊँगा, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। यशोदा मैया ने सोचा कि कान्हा हमेशा ही अपने खेल और मस्ती में खोए रहते हैं, पर पढ़ाई पर भी ज़रूरी है। तो उन्होंने कान्हा को छाता दिया और कहा, ठीक है, लेकिन छाता लेकर जाना और बारिश से बच कर रहना। बारिश, अगर तुम छाते में रहोगे तो बारिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन कान्हा को तो मस्ती सूझ रही थी। कान्हा जी ने आगे क्या किया, अपने मित्रों के साथ घर से निकल पड़े और आकाश में बादल गहरे होते जा रहे थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थी। पर कान्हा और उसके मित्रों का मन इन बातों पर कहाँ था। वो तो मस्ती में रास्ते पर गाते बजाते चल रहे थे। उसके हाथों में बांसुरी थी और रास्ते में कान्हा ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उस मधुर धुन को सुनकर आसपास के पेड़ पौधे जैसे झूम उठे। कान्हा जब जब बंसी बजाता है तो राधा दौड़ी चली आती है ना। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुँचे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। कान्हा के मित्रों ने छाता खोला पर कान्हा जी ने छाते को एक तरफ रख दिया और खुशी से बारिश में भीगने लगे। सुदामा ने कहा, कान्हा, तुम छाता क्यों नहीं खोल रहे? देखो, तुम पूरी तरह भीग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ। कान्हा ने हंसते हुए कहा, अरे सुदामा, बारिश से भीगने में कितना आनंद है, यह तो प्रकृति का आशीर्वाद है, क्यों डरे इससे। यह तो बारिश जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें प्रदान करके जाएगी, ये हमारा मनोरंजन करती है। कान्हा जी की इस बाल क्रीड़ा को देखकर उनके सभी मित्र हंसने लगे। बलराम ने कहा, तुम हमेशा ही कुछ अलग करते हो कान्हा, अब देखो स्कूल पहुंचने तक तुम पूरे भीग जाओगे और आचार्य जी तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस बात को लेकर कान्हा भी बहुत विचलित नहीं थे, वो तो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। जब वह स्कूल पहुंचे तो आचार्य संदीपनी ने उन्हें देखा और बोले, कान्हा, तुम तो पूरे भीगे हुए हो, मैंने सुना था कि तुम एक अनोखे बालक हो, पर तुम्हें शरारत भी सूझती है। बारिश में भीगे हुए स्कूल आना किस चीज़ की समझदारी है। देखो, तुम सारे भीग गए, कहीं तुम बीमार पड़ गए तो हमारे स्कूल में बच्चों का मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना। ओ कान्हा। कान्हा जी ने विनम्रता से कहा, आचार्य जी, बारिश तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसमें भीगकर मुझे एक अलग ही आनंद मिलता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में खुशी से जीना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बारिश में हम छाता खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है, ये प्रकृति अपनी प्यार भरी बौछारें बरसा रही हैं। आचार्य संदीप ने मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई तो है कान्हा, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु हमें अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। कान्हा जी ने सहमति में सिर हिलाया और बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई में लग गए। सभी मित्रों ने कान्हा की इस अनोखी सोच पर हंसते हुए उनकी तारीफ की। वह दिन उनके लिए विशेष बन गया क्योंकि कान्हा ने उन्हें सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़रूरी होता है। और इस तरह कान्हा जी के जीवन के हर पल में, चाहे वह बारिश हो या धूप हो या कोई भी परिस्थिति हो, एक खेल की तरह लेते थे और अपने मित्रों को भी जीवन का